अगर आप फ्री अनलिमिटेड टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू वीडियो और लिप सिंक वीडियोस बनाना चाहते हैं तो ये क्लिंग एआई का कंप्लीट कोर्स आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होने वाला है। बिकॉज इसमें आप क्लिंग एआई के बारे में ईच एंड एवरीथिंग सीखने वाले हैं जो आपके कंटेंट क्रिएशन के बिजनेस को हाई प्रॉफिटेबल बना देगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई जी घबराना नहीं है और ना ही परेशान होना है, बस जल्दी से आप भाई के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो सबसे पहले आपने गूगल सर्च में क्लिंग एआई सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सबसे पहले रिजल्ट klingai.com का ही होगा। आपने इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले आपने क्लिंग एआई पर साइन अप कर लेना है। तो इसके बाद आपने साइन इन के बटन पर क्लिक करना है। साइन इन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के 3 ऑप्शन शो होंगे। नंबर 1, आप क्लिंग एआई में जीमेल के जरिए साइन इन कर सकते हैं। नंबर टू आप एप्पल के थ्रू साइन इन कर सकते हैं। और नंबर 3, आप ईमेल के जरिए क्लिंग एआई में साइन इन हो सकते हैं। तो मैं जीमेल के जरिए क्लिंग एआई में साइन इन कर लेता हूं। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ हेल्प सेंटर से आप राब्ता करके अपने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ और एग्रीमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर एपीआई कॉल्स वगैरह के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके मैं आपको क्लिंग एआई के प्राइसिंग प्लान्स वगैरह दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फ्री फॉरएवर है। बेसिक प्लान इसका फ्री फॉरएवर है। आप जितनी देर चाहें उतनी देर तक आप क्लिंग एआई को एज ए फ्री यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टैंडर्ड प्लान है। आप नीचे इसकी मज़ीद डिटेल पढ़ सकते हैं। और यहाँ प्रो प्लान है और यहाँ प्रीमियर प्लान है। तो आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अर्ली प्लान है और यहाँ पर मंथली प्लान है। मंथली प्लान की थोड़ी सी प्राइसिंग ज़्यादा हो जाती है और अर्ली प्लान आप परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 34% जो है ना वो डिस्काउंट मिलेगा। सो यहाँ तक तो प्राइसिंग के बारे में हो गया। तो मैं अब आपको बाकी क्लिंग एआई के फंक्शन और सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल शो हो जाएगी। ये डिटेल किस चीज़ की है? ये डिटेल आपके क्रेडिट्स की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 216 जो है ना क्रेडिट मौजूद हैं। क्रेडिट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्लिंग एआई अपने यूज़र को कुछ फ्री क्रेडिट्स पर मंथ देता है जिनसे आप अपने वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड आप इमेज या वीडियो कोई भी चीज़ आप जनरेट कर सकते हैं वो आपके लिए लिमिटेड कर दी गई है। आप इन क्रेडिट्स के इस्तेमाल के अंदर रहते हुए ही अपने क्रिएशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके मैं आपको मज़ीद इसकी डिटेल बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फिगर्स शो हो रहे हैं। ये 10 के फिगर्स आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर मैं कोई सिंगल वीडियो जनरेट करवाता हूँ तो उसके 10 क्रेडिट लगते हैं। ये सारी डिटेल उन जनरेशन की है जो मैं क्लिंग एआई से वीडियोज़ या एनिमेशन जनरेट कर चुका हूँ। सो यहाँ इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप यहाँ 360 क्रेडिट प्लस आप देख रहे हैं। ये फ्री मंथली क्रेडिट हैं। क्लिंग एआई आपको 360 क्रेडिट जो है वो पर मंथ प्रोवाइड करता है। आप अपने इन्हीं क्रेडिट को यूज़ करते हुए क्लिंग एआई से इमेज, लिप सिंक या एनिमेशन वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो क्लिंग एआई हर एक इमेज या वीडियो जनरेट करने पर आपके क्रेडिट्स में से 10 क्रेडिट काट लेता है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पर मंथ आप कितनी ज़्यादा इमेजेस या वीडियोस वगैरह आप जनरेट करेंगे ऐसे कर सकते। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट से इमेज जनरेट करके दिखाऊंगा क्लिंग एआई से। फिर उस इमेज को हम एनिमेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस एनिमेशन से हम लिप सिंक कराएंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप मल्टीपल ऑप्शंस वगैरह देख सकते। तो यहाँ पर आप सिंपली अपने प्रॉम्प्ट जो भी टेक्स्ट देंगे उसकी इमेज आपको यहाँ पर बनकर शो हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखा दूँ कि ये क्लिंग एआई के मॉडल हैं। ये 1.5 है, ये
0 है, ये ओल्डेस्ट मॉडल है और ये नया मॉडल है क्लिंग एआई का। सो यहाँ पर मैं टेक्स्ट दे के आपको इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ कि क्लिंग एआई किस तरह की इमेज जनरेट करता है। तो सिंपली मैं अपने वर्ड काउंटर पे चला जाता हूँ और वर्ड काउंटर पे मैंने पहले से ही एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बना के रखी हुई है और उस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ नीचे देखेंगे तो मजीद सेटिंग्स आपके सामने शो होंगी। ये एस्पेक्ट रेशियो है कि जिस हिसाब से आप अपने इमेज या वीडियो बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपने एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये 16.9 रेशियो सिलेक्ट करेंगे और अगर आप टिकटॉक रील या वो शॉर्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप 9.16 वाली रेशियो जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपको जनरेटिंग काउंट 4, ये जनरेटिंग काउंट है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इंटर करके कोई इमेज जनरेट करना चाहता हूँ तो वो कितनी होनी चाहिए, कितनी वेरिएशन उसकी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 या 4 या इससे ज़्यादा। तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 सिलेक्ट हैं, ये बेस्ट सेटिंग है, आपने इसको 4 ही रहने देना। आप अपनी मर्जी से चाहें तो इसको 1 या 2 या इससे भी ज़रा बढ़ा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, आपको मल्टीपल वेरिएशंस मिलेगी। आप उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक जो आपको रिजल्ट बेस्ट लगे उस रिजल्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे 4 क्रेडिट लगेंगे तो मैं यहाँ से इसको जनरेट कर लेता हूँ। तो जनरेटिंग क्यू में है, अभी कुछ देर में आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएंगे। तो जनरेट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के रिजल्ट आप मुझे मिले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि रिजल्ट मिलना शुरू हो गए हैं। डेफिनेटली मैंने इसी टाइप की प्रॉम्प्ट क्लिंग एआई को दी थी कि एक कैट किटन हो और वो कुकिंग एशियन ड्रेस में कुकिंग कर रही हो। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कैट है और एशियन ड्रेस पहने ये ब्यूटीफुल सी कैट कुकिंग कर रही है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इस वाले रिजल्ट को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर मैं इस स्टिल इमेज को नेक्स्ट स्टेप में एनिमेशन में कन्वर्ट करके सो मैंने ये इमेज डाउनलोड कर ली है। तो मैं यहाँ क्लिंग एआई के डैशबोर्ड में वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो पर क्लिक करता हूँ, ये ऑलरेडी एलिमेंट पर सिलेक्ट है। एलिमेंट मतलब कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 कॉलम अपलोड इमेज के 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, इन ऑप्शन में आप मल्टीपल इमेजेस वगैरह बनाकर उनसे एक एनिमेशन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आप एक ह्यूमन की इमेज अपलोड करेंगे और एक कैट की और एक बाइसाइकिल होगी या इस तरह की 4 अलग स्टाइल की इमेजेस आप यहाँ पर अपलोड करके उनको एक ही फंक्शनैलिटी में, उनको एक ही एनिमेशन में आप मूव करवा सकते हैं। सो मैं सिंगल एलिमेंट पे काम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फ्रेम पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से क्लिक करके मैं अपने जो कैट की इमेज है वो उसको अपलोड कर लेता हूँ। तो कैट की इमेज अपलोड हो चुकी है और यहाँ पर मैं वही सेम प्रॉम्प्ट जो मैंने ये इमेज बनाने के लिए दी थी वही सेम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पर दे देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिएटिविटी, यहाँ पर मोशन ब्रश है, ये करंटली ये वाला जो ऑप्शन है अनअवेलेबल है ऑन क्लिंग एआई 1.6 वाले, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप सेटिंग्स में आपने बड़ा ध्यान से आपने इसको नोट कर लेना है बिकॉज आपकी एनिमेशन इसी सेटिंग की बेस पर क्रिएट होगी। सो यहाँ पर आपको स्लाइड सा दिख रहा होगा और यहाँ पर क्रिएटिविटी लिखा होगा और यहाँ पर रेलेवेंस। अच्छा, ये बड़े काम की चीज़ है। अगर आप इसको यहाँ रेलेवेंस की तरफ राइट साइड की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो आपने ये वाली जो प्रॉम्प्ट दी है एग्जैक्टली आपकी एनिमेशन आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगी। सो अगर आप इस स्लाइड को यहाँ क्रिएटिविटी की तरफ कॉर्नर में ले ड्रैग करेंगे तो आपकी जो भी एनिमेशन बनेगी वो एआई खुद से आपकी इमेज को एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग आपकी एनिमेशन क्रिएट करेगा। सो अगर आप इसको दरमियान में रखते हैं तो आपकी प्रॉम्प्ट और एआई की क्रिएटिविटी के हिसाब से आपकी एनिमेशन बनेगी या मूव करेगी जो भी होगा। सो यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड मॉडल सेलेक्ट है। स्टैंडर्ड मॉडल फास्ट क्रिएशन करता है और लो एक्सपेंसिव है, यानी आपके कम क्रेडिट लगेंगे स्टैंडर्ड मोड को इस्तेमाल करने से। सो यहाँ पर प्रोफेशनल मॉडल है, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल मॉडल की सिर्फ 5 ट्राइज यूज़र ट्राइज ही मिलेंगी पर मंथ, यानी इससे आप 5 क्रिएशन ही पर मंथ कर सकते हैं।
लेकिन ये मॉडल ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा अच्छी हाई क्वालिटी की एनिमेशन आपके लिए ये क्रिएट करता है। सो यहाँ पर ड्यूरेशन है यहाँ 5 सेकंड और यहाँ 10 सेकंड। जितने भी मेरे दोस्त एनिमेशन क्रिएट करते हैं उन सभी का तजर्बा और कहना, एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि जितनी ज़्यादा, बिकॉज अभी ये इतने एडवांस नहीं हुए, अभी ये टेक्नोलॉजी जो है वो अपने अर्ली स्टेजेस पर है। तो अगर आप इनमें से ज़्यादा लंबे लॉन्गर वीडियोस या एनिमेशन वगैरह क्रिएट करेंगे, ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम की वीडियोस या एनिमेशन वगैरह क्रिएट करेंगे तो आपके रिज़ल्ट कुछ अजीब से होंगे। एग्जैक्टली जो आपने प्रॉम्प्ट दी है, जिस तरह का आप एनिमेट किसी करैक्टर को करना चाहते हैं, वो आपके मतलूबा रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। जितना ज़रा टाइम ज़्यादा होगा उतने ही ज़रा ख़राब रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जितना ज़रा कम टाइम होगा तो उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने की तवक्को की जा सकती है। तो 5 सेकंड इज़ बेस्ट हैं। तो यहाँ पर जनरेटिंग काउंट है। तो अनफॉर्चुनेटली आप फ्री एज ए फ्री यूज़र जस्ट एनिमेशन, इमेज टू एनिमेशन, जस्ट एक ही वेरिएशन जो है ना, जस्ट एक ही रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले स्टेप में देखा कि टेक्स्ट टू इमेज हम बना रहे थे तो हमें 4 जो ना मुख्तलिफ रिजल्ट वेरिएशन वगैरह में मिल गए थे, तो हमने उनमें से एक सेलेक्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है कि आप अगर इमेज टू एनिमेशन बनाना चाहते हैं या वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही रिजल्ट आपके लिए जनरेट किया जाएगा। सो यहाँ पर कैमरा मूवमेंट है कि आप कैमरा को किस तरह मूव कर सकते हैं। तो ये करंटली अनअवेलेबल है 1.6 में, बिकॉज ये वाला जो मॉडल है, जो एडवांस किस्म का है, ये खुद ही अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से ना आपके लिए आप कैमरा आपकी एनिमेशन में मूव कर देता है। तो यहाँ नीचे नेगेटिव प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये ऑप्शनल है। अगर आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट नहीं भी देना चाहते तो कोई बात नहीं। क्लिंग खुद की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप नेगेटिव पार्ट वगैरह वीडियो में ना वो खुद ब खुद अपना रिमूव कर सकता है और आपको एक अच्छी और हाई क्वालिटी और प्रोफेशनल किस्म की एनिमेशन बना के दे सकता है। अगर आप देंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देंगे तो फिर भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने सारी सेटिंग कर दी है, सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, प्रॉम्प्ट भी दे दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जनरेट बटन आ रहा है, जनरेट बटन दिख रहा है। आपके 20 क्रेडिट्स एक ये वाली एनिमेशन बनाने पे एक्सपेंस होंगे। तो मैं यहाँ पर जनरेट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन रेडी हो गई है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये हमारे पसंद आई, हमारे रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरी तो वेल एंड गुड। अगर ये एनिमेशन कुछ अजीब तरह की होगी तो हम दोबारा से क्लिंग पे ट्राई कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट। ये एनिमेशन हमारे रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर रही है और ये ज़बरदस्त किस्म की एनिमेशन क्लिंग एआई ने हमें जनरेट करके दी। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अब मैं इस इमेज को रिमूव कर दूंगा और यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को भी रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिपसिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ लिपसिंग वाले ऑप्शन पर इन सभी सेटिंग्स और सभी ऑप्शन को समझना ज़रूरी है, फिर ही तभी आप प्रोफेशनल किस्म की लिपसिंग अपने करैक्टर से करवा पाएंगे। सो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर कोई भी हमारे पास अगर पहले से कोई वॉइस है वो यहाँ पर क्लिक करके हम अपने कंप्यूटर से अपलोड करेंगे और वही स्टोरी जो है ना वो हमारा करैक्टर स्टोरी टेल करेगा। ठीक है, सो हम वापस यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये वाले कॉलम में आप प्रॉम्प्ट देंगे, वो टेक्स्ट देंगे कि जिस टेक्स्ट को आप अपने करैक्टर या एनिमेशन से बुलवाना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉइसेस लिखा हुआ है और नीचे सारे मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आल लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सभी टाइप के वॉइसेस जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर प्रोफेशनल किस्म की जो वॉइसेस हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेल की वॉइसेस आपको मिलेंगी और यहाँ पर फीमेल की और यहाँ पर बॉय की, और यहाँ पर अगर आप गर्ल की वॉइसेस हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर गर्ल की वॉइसेस दस्तयाब होंगी। ठीक है, यहाँ पर यंग मैन और यहाँ पर यंग वुमन, यहाँ पर किड और यहाँ पर मिडिल एज और यहाँ पर
ओल्ड, ठीक है। सो ओल्ड में फीमेल और मेल दोनों ही होंगे, ठीक है। तो मैं वापस पहले वाले ऑप्शन पे आल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ नीचे आपको स्पीच रेट मिल रहा होगा, ठीक है। स्पीच रेट का मतलब ये है कि आप कितनी स्पीड से अपने जो वॉइस है उसकी स्पीड कितनी होगी, वो उसकी बोलने की रफ्तार कितनी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर 1x लिखा हुआ है। अगर ये आप यहाँ पर आप इसको आगे से इसको राइट साइड पे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी जो ना वॉइस की स्पीड वो और तेज़ हो जाएगी। अगर पीछे करेंगे, लेफ़्ट साइड की तरफ करें, मूव करेंगे तो इसको, तो फिर वॉइस जो है ना वो स्लो होगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं दोबारा प्रोफेशनल पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये द रीडर वॉइस ओवर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आप अपने वॉइसेस में इमोशंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन सभी वॉइसेस के लिए फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ जो वॉइसेस हैं उनमें आप इमोशंस ऐड कर सकते हैं। सो जैसा कि मैं यहाँ मेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सनी पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आप सनी वॉइस नरेटर पर आप इमोशंस ऐड कर सकते हैं। आप न्यूट्रल भी कर सकते हैं, हैप्पी, एंग्री, सैड, फेयरफुल एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि गूगल जब भी मोनेटाइजेशन के लिए जब भी उसके पास कोई चैनल जाता है तो वो उसमें जो ह्यूमन इमोशन होते हैं तो यूट्यूब उन्हीं चैनल्स को प्रेफर करता है जो जिनमें ह्यूमन जैसे इमोशंस वॉइसेस में ऐड हों, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं एक करैक्टर से लिपसिंग करवाना चाहता हूं तो मैं उस वीडियो को यहाँ से क्लिंग एआई में अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस करैक्टर से लिपसिंग करवाना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिंग एआई में ओपन कर लेता हूँ। सो ये करैक्टर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो मैं यहाँ वापस वर्ड काउंटर पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने पहले से एक लाइन लिखी हुई है और ये लाइन मैं अपने करैक्टर से बुलवाना चाहता हूँ, उससे लिपसिंग करवाना चाहता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ क्लिंग एआई में पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सनी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं हैप्पी इमोशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्पीच रेट में यहाँ 1x पर ही रहने देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जनरेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप सिर्फ 4 सेकंड की जो एनिमेशन है फ़िलहाल वही लिपसिंग कर सकते हैं। अगर आपकी 4 सेकंड से ज़्यादा एनिमेशन है तो वो आगे वाली जो एनिमेशन है 4 सेकंड से ज़्यादा वाली एनिमेशन वो म्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहता है कि बाकी आप क्रॉप कर लें, नहीं क्रॉप करना तो फिर 4 सेकंड से आगे वाली जो है ना एनिमेशन उसको हम म्यूट कर देंगे, ठीक है। चलें ठीक है, म्यूट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर कन्फर्म क्रॉपिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। सो हमारी वीडियो क्यू में चली गई है और इसके लिए तकरीबन एस्टिमेटेड वेट टाइम जो है ना वो 8 मिनट्स का आ रहा है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन बिल्कुल रेडी हो गई है और हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह का रिजल्ट हमें क्लिंग एआई ने जनरेट करके दिया है। सो ये जस्ट 4 सेकंड की है। आप एक एक करके आप इसका ड्यूरेशन जो है ना बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।